अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रही है चिकन फिश ब्रेड। तो इसके लिए हमने चिकन लिया है 4 से 500 ग्राम। आप चिकन ले लें और इसको मैं किस अंदाज से बॉईल करती हूँ। आप इसको बिल्कुल सिंपली भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें बोन्स भी ऐड करती हूँ और उसको बाद में डिस्कार्ड कर देती हूँ। हल्का सा लहसुन अदरक ऐड करें, ये साबुत वाली लाल मिर्ची ऐड करें और नमक हम इसमें ऐड करेंगे, काली मिर्ची ऐड करेंगे, मोटी वाली इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी और ये एक तेज़पात का पत्ता ऐड करेंगे, 2 लौंग ऐड करेंगे। तो और साथ ही मैं सफ़ेद मिर्ची और काली मिर्ची पिसी हुई भी ऐड करती हूँ। तो अब यहाँ पे इसको ऐसे हम करेंगे और ये बिल्कुल इसका पानी मैं ड्राई कर देती हूँ, ये देखिए। और बाकी चीज़ें हम इसमें से डिस्कार्ड कर देते हैं। इस तरह से इसको आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बड़े वाले तकरीबन मैंने 5 से 6 अदद यहाँ पे लहसुन लिए, उसके टुकड़े कर लिए और चॉपर में से मैं यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसको चॉपर के अलावा क्यूब्स की शेप में भी, जब ये चॉपर नहीं होता तो मैं इसको क्यूब की शेप में काटती हूँ। थोड़ा लंबा लेंथी काम हो जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्याज ऐड करें तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही हम हरी मिर्चें यहाँ पे करेंगे और साथ में मैंने आपको चॉप भी करना इसमें बताया है। और ये तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 6 अदद हैं हमारे पास प्याज। अब यहाँ पे ये हरी मिर्चें जितनी भी आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप यहाँ पे ब्लेंड कर लें। इसके अलावा मैं यहाँ पे अब यहाँ पे इसको ब्लेंड करूँगी। चिकन को जो हमने बॉईल किया था उसको हम इसी में ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ हम ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी मैं ऐड कर रही हूँ, ये लाजमी नहीं है। आप और जो सब्ज़ी पसंद करते हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी असल जो मेन है प्याज, चिकन और हरी मिर्चें हैं। और बहुत हो गया तो आप शिमला मिर्च ऐड करें तो यही ज़्यादा टेस्टफुल लगता है। यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसमें बटर ऐड कर लें। ज़्यादा बटर ऐड करें तो ये बहुत ही अच्छी इसकी वाइट सॉस बनती है। अब इसमें हम यहाँ पे प्याज लेंगे। प्याज को आपने बस हल्का सा इसमें इसका सिर्फ ये कि पानी हल्का सा ड्राई करना है और बिल्कुल भी इसको रेड या ब्राउन नहीं होने देना। ये ऐसे जैसे हम पंजाबी में जैसे कच्चा भुना कहते हैं, कच्ची भुनी प्याज कहते हैं, वो हमने रखना है इसको। और अब हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, शिमला मिर्च भी ऐड की है, नमक और वाइट पेपर ऐड करेंगे। सोया सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और सिरका भी 1 चम्मच ऐड कर लें तो इट्स बेटर। इसके अलावा आप मिक्स हर्ब भी ऐड कर सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, लेकिन इसमें मैंने रोज़मेरी ऐड किया है। इसका एक और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आपके पास ग्रीन अनियन हो। अब यहाँ पे नहीं था लेकिन मैंने उसमें ऐड नहीं किया। आपके पास अगर हो तो आप उसको ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत टेस्टफुल हो जाता है, लेकिन ग्रीन अनियन सबसे एंड पे ऐड होगा। अब यहाँ पे चूल्हा मैंने बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप चूल्हे को बंद कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे उसमें ऐड करें 3 से 4 टेबल स्पून मैदे को हल्का सा भून लें, तकरीबन 2-3 मिनट। उसको बहुत उसमें ब्राउन नहीं होना चाहिए, बस हमने उसकी सिर्फ कच्चापन ख़त्म करना है। और फिर आप बेशक चूल्हा ऑन कर दें। जब भी आप इसमें दूध ऐड करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी तो आप बेशक चूल्हे को बंद कर लें या बिल्कुल हल्की आँच रखें। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको कर सकते हैं हल्की आँच के साथ, बहुत ही धीमी आँच। जब भी मैंने आपको बताया कि वाइट चीज़ ऐड करें तो आँच को धीमा कर लें ताकि वो उसमें कर्डल्स ना आ जाए, फटे नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ड्राई कर लेना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट सा ड्राई है ये और बिल्कुल खुश्क हो, इस तरह के उसमें जूसीपन ना रहे। आप इसमें 1 चम्मच मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 1 अदद अंडा, बटर भी ऑप्शनल है और ये चीज़ का जो स्लाइस है ये भी ऑप्शनल है। ये हमारी रेडी है जी। अब यहाँ पे हमने जो इसको मैं लिंक में आपको दे दूँगी, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी जो है वो आपको लिंक में मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, आपने ओवल शेप में इसको रेडी करना है। इस तरह आप अच्छी सी फिश की बेस बना लेंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं और हल्का सा बेहतर है कि आप ऑयल के साथ इसको करें बजाय ये कि आप यहाँ पे इसको मैदे को डस्ट करें। तो ओवल शेप में हम करेंगे। यहाँ पे थोड़ी पिक्चराइजेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आगे मैंने इसको दोबारा से पिक्चराइज किया है, आप उसे भी देखिएगा, आपको फुली नज़र आएगा। अब यहाँ पे हम बटर ऐड करेंगे। ये मैंने 3 मैंने टोटल बनाई है, एक डबल
इसके जो पेड़ों से एक बनाई है वो बड़ी बनाई है और 2 मैंने नॉर्मल साइज़ में बनाई हैं। थोड़ा सा जल्दी था, ज़रा रफली बनी है। आपको मैं फिर से नीट भी बताऊंगी कि इसको छोटी छोटी कैसे बनाते हैं। अब ये देखिए कट्स लगाएंगे तिरछे, ये देखिए तिरछे कट्स लगाएंगे और ये ओवल शेप है। कोशिश करें कि इसको ऊपर से फोल्डिंग इसकी स्टार्ट करें। अब यहाँ पे मैं आपको हल्के हाथ से दिखा रही हूँ, एक राइट साइड से उठाएं और एक लेफ्ट साइड से उठाएं। इस तरह से इसको कवर करते जाएं। कुछ जुड़ भी जाते हैं तो हम इसको दोबारा से कट लगा के खोल लेंगे। तो आप ऐसे इसकी फिश की शेप बनाते जाएं और साथ में आप एक अदद काली मिर्च का दाना रखें जो उसकी आई बना लें। आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी लगा सकते हैं अगर रिंग आपके पास रिंग ऑलिव हो, और वो भी एक आँख की शेप के, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। बटर लगाएं, ऑयल लगाएं डिश पे और उसके साथ ही इसको रखें और इसको आपने कर देना है, अंडा लगा देना है। और ये ऑप्शनल है, इसको मैं तिरछा तिरछा करके उसी के स्टाइल के ऊपर यहाँ पे रख रही हूँ। आप यहाँ पे टमाटोस भी लगा सकते हैं, कैप्सिकम भी लगा सकते हैं, अनियन भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप क्या आइडिया यहाँ पे लगाना चाहते हैं। और इसके ऊपर हम सेसमी सीड भी स्प्रिंकल करेंगे। और अब आपने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए, अगर बहुत हीट है तो 5 मिनट्स भी इनफ है, आपने इसको थोड़ा सा कवर करके रखना है और फिर आप इसको ओवन में रखेंगे। ओवन आप प्री हीट कर लें 20 to 25 मिनट और 180 से 200। यानी कि ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मुझे आज तक एक नॉर्मल, क्योंकि गैस ओवन होता है, इट डिपेंड्स अपॉन गैस कि वो किस स्पीड से आ रही है, तो आपकी टाइमिंग डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी असल जो है वो 20 से 25 मिनट में 180 डिग्री पर रेडी हो जाती है, अगर आपकी सही प्रॉपर गैस का प्रेशर आ रहा हो। तो ये हमने ज़रा स्मॉल वाली बनाई है और ज़रा स्मार्ट वाली बनाई है। तो अब हम इसको इसी तरह से रेडी करेंगे। ये देखिए साथ में इसके ऊपर लगाते जाएं और फुल एग को वो भी आपने लगाना है इसके ऊपर। फिर आपने स्प्रिंकल कर देने हैं यहाँ पे तिल वाइट वाले। अभी हमने ओवन में रख दिया। अब मैं ये बड़ी वाली यहाँ पे बना रही हूँ फिश ब्रेड। अच्छा, उनको थोड़ा सा मुझे 5 मिनट ऊपर हो गया था, मैं इसको रेडी कर रही थी और मुझे याद नहीं रहता, थोड़ी सी वो डार्क ब्राउन हो गई है। लेकिन ये जो बनेगी इसका आपने कलर से ध्यान में रखना है, इसको आपने और टाइम का आपने बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि 2 साइड पे किचन है, ऊपर वाले पोर्शन पे एक किचन है और दूसरा नीचे है। तो ये इसको मैं ऊपर रेडी कर रही थी और ओवन के लिए मुझे नीचे आना पड़ा, तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरे जहन से स्किप हो गया। तो आपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है ताकि आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो। थोड़ा सा आप इसको पिंच कर लें कांटा चम्मच के साथ या टूथपिक के साथ, उसके ऊपर बटर लगाएं और फिर सेंटर में आपने ये रखना है ब्रेड के। ये देखिए इसका जो मिक्सचर है ये आप सेंटर में रखें। इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे आप साथ में कोई भी सॉस या मेयोनेज़ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पिछली वाली जो ब्रेड है उसमें साथ में मोज़रेला चीज़ अंदर ऐड किया है। और जो ऊपर आप लगाएंगे, जो फ्लिक हम बना के लगाएंगे, वो आप लगाएंगे चेडर चीज़ के। इसको ज़रूर अपने ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये मैं ऐड कर रही हूँ चेडर चीज़ की। यहाँ पे मैं ज़रा लंबे लंबे इसके ऐड किए हैं और इसके साथ ही हम कैप्सिकम भी रखेंगे। इस तरह मैंने इसको थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लगाया, 10 मिनट रखा इसको। हीट ज़्यादा हो तो हरगिज़ 10 मिनट ना रखें, बहुत हैवी ब्रेड हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा डार्क हो गया था हमारे जो पहले हमने ब्रेड बनाई, और ये वाला बिल्कुल सही कलर है इस बड़ी वाली ब्रेड का। तो अब आपको फ़िश ब्रेड की रेसिपी भी मिल गई है। अरसे से इसकी रिक्वेस्ट थी, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर बरकत और इजाफा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी फरमाए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।